दोस्तों नमस्कार, आईएनसी टीवी पर आपका स्वागत है। नेशनल हेराल्ड केस, सच क्या है और झूठ क्या, इसका खुलासा कांग्रेस सांसद श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया है। और यह खुलासा ईडी और केंद्र सरकार के लिए एक आईना है। श्री सुरजेवाला ने कहा है कि नेशनल हेराल्ड केस असलियत क्या है और फर्जी प्रचार क्या। आइए पढ़िए, परखिए और फैसला करिए। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला। इसका हिंदी एडिशन था नवजीवन व उर्दू एडिशन था कौमी आवाज। इस अखबार के प्रणेता थे महात्मा गांधी, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, श्री रफी अहमद किदवई। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया, जो साल 1945 तक चला। इस अखबार को चलाने के लिए साल 1937-38 में ही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी का गठन हुआ। और यह एजेएल कंपनी भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी इस कंपनी से कंपनी के मालिकों को एक भी पैसे का भुगतान नहीं हो सकता है। न तो डिविडेंड दिया जा सकता है, न तनख्वाह दी जा सकती है, न प्रॉफिट दिया जा सकता है, और न ही मालिक कंपनी के शेयर बेच सकता है। अगर शेयर बेचने भी हों तो वो केवल किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ही दिए जा सकते हैं। यह कंपनी साल 1937 से आज तक कायम है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल के पास 6 शहरों में अचल संपत्ति है: दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, लखनऊ, पटना और इंदौर। परंतु एजेएल केवल लखनऊ की संपत्ति की मालिक है तथा बाकी सब संपत्तियां एजेएल को केवल लीज पर दी गई है। तो अखबार चलाने के लिए लीज पर दी गई इन संपत्तियों की कीमत कैसे आंकी जा सकती है? श्री सुरजेवाला लिखते हैं आगे कि इसीलिए हजारों करोड़ की संपत्ति का आरोप ही अपने आप में फर्जी बना है। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड व नेशनल हेराल्ड अखबार समय समय पर अपने कर्मचारियों की तनख्वाह, वीआरएस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिए जाने वाला हाउस टैक्स तथा दूसरी कानूनी देनदारी का भुगतान नहीं कर पाया, क्योंकि अखबार मुनाफा नहीं कमा रहा था। और इसीलिए समय समय पर इन सब देनदारियों के भुगतान के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी मानते हुए एजेएल व नेशनल हेराल्ड अखबार को 90 करोड़ रुपए कर दे दिया। यह कांग्रेस पार्टी की जिम्मेवारी थी भी, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार आजादी के संग्राम का चिन्ह भी है तथा कांग्रेस की नीतियों व सोच का हिस्सा भी। एजेएल व नेशनल हेराल्ड अखबार को कांग्रेस पार्टी द्वारा दिया गया यह 90 करोड़ का कर्ज अखबार कभी भी वापस नहीं चुका सकता था। इसलिए वकीलों की राय के अनुसार एक और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री सैम पित्रोदा जी, श्री मोतीलाल वोरा जी, श्री ऑस्कर फर्नांडिस व सुमन दुबे जी डायरेक्टर व शेयर होल्डर बने। इस पूरे मामले को समझाते हुए श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे लिखते हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, यानी इसके मालिक शेयर होल्डर या डायरेक्टर न तो तनख्वाह ले सकते हैं, न डिविडेंड या प्रॉफिट ले सकते, और न ही इसके शेयर को बेचकर कोई पैसा ले सकते, और न ही इसकी किसी संपत्ति को बेच सकते हैं। यह कानूनी प्रावधान सेक्शन 25 इंडियन कंपनीज एक्ट में साफ लिखा है। यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान कांग्रेस पार्टी को कर वह सारा 90 करोड़ का कर जो नेशनल हेराल्ड अखबार के नाम पर खड़ा था, उसे अपने नाम ले लिया। नेशनल हेराल्ड अखबार यह कर्ज वापस देने की स्थिति में ही नहीं था, इसलिए उसने इस कर्ज की एवज में एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के शेयर यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को दे दिया। एजेएल व नेशनल हेराल्ड का भी कांग्रेस से सीधा जुड़ाव है, वह यंग इंडिया लिमिटेड का भी। हमारा अखबार हमारा कर्ज दे, हम चलाएं, हम उनको कर्ज छोड़ें, तो बीजेपी और मोदी सरकार के पेट में दर्द क्यों है और यह अपराध कैसे हो जाता है? बीजेपी के कहने से श्री सुब्रमण्यम स्वामी चुनाव आयोग जा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस द्वारा नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए
कर्ज देने के बारे में बाकायदा शिकायत दर्ज की। नवंबर 2012 में चुनाव आयोग ने श्री सुब्रमण्यम स्वामी की यह शिकायत खारिज कर दी और निर्णय दिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 29B व 29C में साफ है कि प्रोवाइड फॉर द मैनर इन विच पॉलिटिकल पार्टीज may raise their funds, but there is no provision whatsoever in that act prescribing the matter in which the political parties may use those funds. Emphasis added. श्री सुरजेवाला लिखते हैं कि वैसे भी कांग्रेस पार्टी ने एजीएल व नेशनल हेराल्ड अखबार को दिए गए कर्ज की रिटर्न बाकायदा चुनाव आयोग में फाइल कर रखी है तथा इसे सार्वजनिक किया है। अब सवाल सीधा यह है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड व नेशनल हेराल्ड अखबार की कौन सी संपत्ति श्रीमती सोनिया गांधी या श्री राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी और नेता के नाम हो गई है या बेच दी गई? जवाब है कोई नहीं। आज भी एजीएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड व नेशनल हेराल्ड अपनी संपत्ति की मालिक है। वह एक सेक्शन 25 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो न एक पैसा डिविडेंड या प्रॉफिट दे सकते, न संपत्ति को बेच सकते और न ही अपने शेयर बेच सकते। सवाल, तो फिर अपराध क्या हुआ? जवाब कोई नहीं। यंग इंडिया लिमिटेड ने तो उल्टे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का 90 करोड़ रुपए का कर्ज खत्म कर दिया व उसे कर्ज के बदले में शेयर अलॉट कर दिए गए। क्या यंग इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से कोई पैसा लिया, तनख्वाह ली, मुनाफा लिया या फिर कोई संपत्ति ली? जवाब है कोई नहीं। क्या एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड व नेशनल हेराल्ड अखबार के पास आज भी अपनी सब संपत्तियां हैं? जवाब हाँ। तो फिर यंग इंडिया लिमिटेड या उसके शेयर होल्डर ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड या नेशनल हेराल्ड अखबार से क्या लिया? और इसका जवाब है कुछ नहीं। उल्टा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की किताबों में खड़ा 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो खत्म हो गया और शेयर में तब्दील हो गया। तो अपराध क्या हुआ? जवाब कुछ भी नहीं। तो जब चुनाव आयोग ने नवंबर 2012 में श्री सुब्रमण्यम स्वामी का केस खारिज कर दिया तो फिर ईडी या सीबीआई के पास क्यों नहीं गए? जवाब, श्री सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा दायर की गई शिकायत की जांच लगभग 3 साल तक ईडी में चली और अगस्त 2015 में ईडी ने इस शिकायत में कोई अपराध नहीं पाया तो इसे बंद कर दिया। तो फिर मोदी सरकार ने क्या किया? इसका जवाब है मोदी सरकार ने उस समय के ईडी डायरेक्टर श्री राजन कटोच को आनन फानन में बदल दिया तथा ईडी से जबरन बंद हुए केस को सितंबर 2015 में दोबारा शुरू करवा दिया। इससे बड़ा राजनीतिक बदले का सबूत क्या हो सकता है? अब सितंबर 2015 में शुरू हुए उस केस का आरोप पत्र 15 अप्रैल 2025 को दायर किया गया। क्योंकि 10 साल तक चली जांच के बावजूद भी कोई अपराध साबित नहीं हो पाया, नहीं तो सितंबर 2015 के 6 महीने में ही आरोप पत्र दायर हो जाता। अब आरोप पत्र दायर करने की जब समय सीमा समाप्त हो रही थी तो आनन फानन में राजनीतिक प्रतिशोध के चलते आरोप पत्र दायर किया गया। श्रीमती सोनिया गांधी व श्री राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का अपराध यही है कि जनता के लिए उठने वाली उनकी आवाज को भाजपा सरकार नहीं दबा पाई। श्री सुरजेवाला लिखते हैं कि न अंग्रेज दबा पाए थे और न भाजपा सरकार दबा पाएगी। इस पूरे मामले पर श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला कहते हैं कि डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। नमस्कार।